इस तरह की बातें अक्सर सामने आती हैं कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग, नेता लोग, अधिकारी विदेशों में एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं और ये एंजॉयमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है। अब आम आदमी बाहर जाकर कुछ भी कर ले तो उस पर निगरानी रखने वाला, उसकी जासूसी करने वाला शायद कोई ना हो, लेकिन जब बड़े बड़े बिजनेसमैन, अधिकारी या नेता इस तरह की चीजें करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर बहुतों की नजर होती है। अमेरिका समेत दुनिया की तमाम ऐसी खुफिया ताकतें हैं जो दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं, अधिकारियों और व्यापारियों के पीछे अपने एजेंट छोड़े रहते हैं। इसलिए दुनिया के तमाम नेताओं को उनके अपने देश की एजेंसियां कहती हैं कि देखो, विदेशी दौरे पर ऐसी कोई हरकत न करना जिससे आपके चरित्र और देश की छवि पर असर पड़े और किसी को बहाना मिले आपको टॉर्चर करने का और देश का नुकसान हो। बाकायदा नेताओं को यह समझाया बुझाया जाता है कि खासकर विदेश में महिला वगैरह से दूर रहना, वरना किसी देश की एजेंसी फोटो वीडियो बना लेगी तो बाद में ब्लैकमेल करेगी। अब आप सोचिए कि किसी देश का नेता विदेशी धरती पे जाके किसी महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आए और किसी एजेंसी ने फोटो वीडियो बना लिया तो उसका कितना दुरुपयोग हो सकता है। उस एक व्यक्ति की गलती के कारण पूरे देश को न जाने क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। दुश्मन देश टॉर्चर कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, किसी भी तरह की डील करवा सकते हैं जोर जबरदस्ती से, अपने हिसाब से नीतियां बनवा सकते हैं। यानी एक आदमी की अय्यासियों की कीमत पूरे देश को भुगतनी पड़ सकती है। इसलिए हर देश की एजेंसियां अपने नेताओं को टाइट करके रखती हैं, मगर फिर भी कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। और ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि जो नेता सत्ता में है वही निशाने पर हो। किसी की भी फोटो और वीडियो बनाई जा सकती है, क्योंकि दुरुपयोग तो हर प्रभावशाली व्यक्ति का किया जा सकता है। और दुनिया जानती है कि कथित रूप से अमेरिकी डीप स्टेट इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। इनके लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं जो ऐसी किसी परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, बल्कि खुद परिस्थितियां भी क्रिएट करवाते हैं। बहरहाल, आप अक्सर हनी ट्रैप नाम का एक शब्द भी सुनते होंगे। सुंदर लड़कियों के जरिए विदेशी एजेंसी किसी देश के अधिकारी को फंसाती है, नेताओं को फंसाती है, उनसे सीक्रेट लेती है। हमारे ही देश में तमाम अधिकारी इस तरह के मामलों में पकड़े गए हैं, आए दिन पकड़े जाते हैं, जो भारत की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश को दे रहे थे। यानी अपनी इज्जत, अपना घर परिवार बचाने के चक्कर में देश का बंटाधार कर रहे थे ये अधिकारी। बहरहाल, अपने स्क्रीन पर इस दस्तावेज को देखिए। इसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने दुनिया के सामने रखा है। इस दस्तावेज में ईमेल के द्वारा की गई बातचीत है और इस बातचीत में आप अंडरलाइन किए हुए शब्दों को ध्यान से निहारिए। लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल में डांस किया, गाए, यूएस प्रेसिडेंट के फायदे के लिए। कुछ सप्ताह पहले ये लोग मिले थे और ये नाचना गाना, मुलाकात करना, सलाह लेना काम कर गया। मुझे जहां तक इसकी हिंदी समझ में आई है वो यही है। अब इस पर कांग्रेस ने जो लिखा है उसे सुनिए। कांग्रेस कहती है कि एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने ये काम इजराइल में किया। कांग्रेस ने लिखा है कि एप्स्टीन का साफ कहना है कि मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में जाके नाचे यानी डांस किया और गाए यानी सिंगिंग, ये काम भी कर गया, यानी उनका नाचना गाना काम भी कर गया। याद रहे, प्रधानमंत्री मोदी 4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल दौरे पर थे। इसके 3 दिन बाद एप्स्टीन ने ये लिखा है, यानी टाइमिंग तो कहीं न कहीं मैच कर रही है। आगे कांग्रेस ने लिखा है कि इजराइल दौरे से ठीक पहले 25-26 जून 2017 को मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। जेफरी के मेल की कड़ियों को जोड़े तो समझ में आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए और वहां एप्स्टीन से सलाह ली और इसके एक हफ्ते बाद जुलाई 2017 में मोदी इजराइल पहुंचे और सलाह के मुताबिक वहां नाचे गाए और काम हो गया। अब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेफरी से बहुत ही गहरा और पुराना नाता है, जो कि भारत के लिए शर्मनाक है। यह मामला राष्ट्रीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए। अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जेफरी से कैसी सलाह ले रहे थे? मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के किस फायदे के लिए इजराइल में नाच और गा रहे थे? एप्स्टीन ने लिखा है कि इट वर्क्ड, यानी इसने काम कर दिया, नाचना गाना काम कर गया। तो इसका मतलब क्या है? नाचना गाना कैसे काम कर गया? नरेंद्र मोदी जी देश जवाब मांग रहा है। वैसे आप दर्शकों को याद दिला दें, इन्हीं आरोपों पर ट्रंप से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो ट्रंप सामने आकर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन विश्वगुरु से ऐसी उम्मीद मत करिएगा, बहुत पाप लगेगा। कांग्रेस बार बार पूछ रही है कि सीरियल रेपिस्ट एप्स्टीन से आपका रिश्ता क्या है? वैसे यहां अगर टाइमिंग मिलाई जाए तो इसी के आसपास पेगासस की खरीद फरोख्त का भी आरोप मोदी सत्ता पर लगा था और कहा गया कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं के, देश के तमाम अधिकारियों और पत्रकारों के मोबाइल फोन को पेगासस के जरिए हैक किया गया। खुद मोदी सत्ता के लोगों को भी हैक किया गया। सवाल यह भी उठता है
कि क्या पेगासस की खरीद फरोख्त का भी इस नाचने गाने और एप्स्टीन की सलाह से कोई लेना देना है। आगे की बातों को कहने से पहले आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर जवाब देते हुए कहा गया है कि हमें तथाकथित एप्स्टीन फाइलों से जुड़े एक ईमेल संदेश की रिपोर्ट मिली है जिसमें प्रधानमंत्री और उनकी इजराइल यात्रा का उल्लेख है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री जी इजराइल की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। इस यात्रा के तत्वों के अलावा ईमेल में किए गए बाकी सभी संकेत एक दोषी अपराधी की घटिया और बेतुकी सोच से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए। यानी भारत का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे, लेकिन इस ईमेल में बाकी की जो बातें लिखी गई हैं वो एक अपराधी की घटिया सोच है और कुछ भी नहीं। यानी भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने इस ईमेल की सत्यता पर कोई सवाल नहीं उठाया है, यानी इसे गलत नहीं कहा गया है। इसमें लिखी बातों को, जैसे नाचने गाने और सलाह लेने जैसी बातों को एक अपराधी की घटिया सोच बताया गया है। तो एक बात साफ है कि भारत की सरकार इस ईमेल को सही मानती है और यात्रा तो पूरी दुनिया जानती है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या लिखा है जरा उसे सुन लीजिए, फिर बीजेपी के जवाब को देखेंगे और फिर शुरू करेंगे सवालों की बौछार। पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि ये राष्ट्रीय शर्म की बात है कि अमेरिका के दोषी मानव तस्कर, बाल यौन अपराधी और सीरियल रेपिस्ट जेफरी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी सलाह मानी और अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए इजराइल में नाचने गाने गए। उनकी मुलाकात कुछ हफ्तों पहले हुई थी और ये कारगर साबित हुई। भारत के प्रधानमंत्री का ऐसे बदनाम व्यक्ति से करीबी संबंध निर्णय, पारदर्शिता और कूटनीतिक मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री का जेफरी से सीधा और अस्पष्ट संबंध था। वही जेफरी जिसके अच्छे अच्छे ग्राहकों की कुख्यात लिस्ट ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा रखा है। एप्स्टीन और नरेंद्र मोदी के बीच ये अक्षम्य संबंध राष्ट्रीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का मामला है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत जवाब देना चाहिए, साफ करना चाहिए कि वे एप्स्टीन की सलाह किस लिए ले रहे थे। इजराइल में नरेंद्र मोदी के नाचने गाने से अमेरिकी राष्ट्रपति को क्या लाभ हुआ? संदेश में लिखा है कि यह कारगर साबित हुआ, तो आखिर क्या कारगर साबित हुआ? उधर इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह कांग्रेस का फर्जी ट्वीट है। इस ईमेल में जेफरी किसी व्यक्ति से बात कर रहा है, दोनों का चरित्र संदिग्ध है, हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। उसी मेल को कांग्रेस पार्टी ने संपादित किया है और संबित पात्रा भी इस ईमेल के बारे में सही गलत होने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टे कांग्रेस पर हमलावर है कि कांग्रेस ने फ्रॉड तरीके से ट्वीट को प्रस्तुत किया है। यानी आरोपों पर जवाब देने की बजाय भाजपा के प्रवक्ता ने गोल गोल इतना घुमा दिया कि आदमी कंफ्यूज आ जाए और कांग्रेस को गरियाते रहे। अपने चरित्र पर उठ रहे सवालों की सफाई वो कांग्रेस के नेताओं को गरिया के देना चाहते हैं। बहरहाल भाजपा के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने लिखा कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की निगरानी समिति द्वारा जारी किए गए फाइल के किसी भी दस्तावेज से यह संकेत नहीं मिलता कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी एप्स्टीन की नाचने गाने या अन्य किसी बारे में व्यक्तिगत सलाह मांगी या प्राप्त की या फिर उस पर अमल किया। न ही इन दस्तावेजों में दोनों के बीच किसी भी तरह के संपर्क का उल्लेख है और संबित पात्रा की तरह ही अमित मालवीय ने भी ट्वीट को खूब लंबा चौड़ा किया, परंतु उस ट्वीट से बहुत कुछ समझने लायक निकलता नहीं। कम से कम वो जवाब तो नहीं मिलता जो सवाल कांग्रेस पूछ रही है। जितने सवाल कांग्रेस के लोगों ने किए हैं उससे ज्यादा लंबा चौड़ा कथित जवाब बीजेपी के लोगों ने दिया, मगर जवाब में वैसा कुछ है नहीं, नजर नहीं आ रहा जिसकी तलाश है। इसी ट्वीट में अमित मालवीय ने कहा है कि स्वतंत्र तथ्य जांच से यह पता चला है कि पीएम मोदी और एप्स्टीन के बीच किसी बातचीत और सलाह वगैरह का कोई एविडेंस नहीं है। अब यह स्वतंत्र जांच किसने किया मालवीय जी? क्या अमित मालवीय की एजेंसी ने किया? क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं वो दस्तावेजों के आधार पर हैं और दस्तावेज में साफ साफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लिखा है और लिखा है कि सलाह लिया नाचे गाए इजराइल में, वो भी यूएस प्रेसिडेंट के फायदे के लिए। ये लोग कुछ सप्ताह पहले ही मिले थे और ये नाचना गाना सलाह लेना काम कर गया। वैसे आपको बता दें कि इन फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम है और पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बहुत सारी ऐसी आपत्तिजनक वीडियोज भी सामने आई थी। बिल गेट्स के भी अनैतिक संबंधों का खुलासा हुआ। रिचर्ड ब्रेंसन जो कि बड़े अरबपति हैं, एलन मस्क के बारे में कौन नहीं जानता, इस व्यक्ति का भी नाम इन फाइलों में शामिल है। वैसे हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री एलन मस्क के घर भी गए थे, उनके बच्चों को खिला रहे थे। एक पूर्व राजकुमार, नाम है एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर, इनका भी नाम आया। हार्वर्ड, लटनिक, स्टीव टैक्स जैसे दुनिया के बड़े बड़े नाम इन फाइलों में आ चुके हैं। हालांकि फाइल में नाम आने का मतलब अपराध साबित नहीं होता, मगर इतने जघन्य अपराधी से जुड़े दस्तावेजों में इतने नामचीन लोगों का नाम आना भी बहुत सारे संकेत देता है। द हिंदू की इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सरकार ने 30 जनवरी को 1 दर्जन से अधिक ईमेल और फोन मैसेज जारी किए, जिनसे पता चलता है कि एप्स्टीन नाम के अपराधी ने भारत और नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की थी।
इस अपराधी ने यह भी दावा किया कि वो 2019 के भारत के आम चुनाव के तुरंत बाद अमेरिकी रिपब्लिकन रणनीतिकार और डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी स्टीव बैनन के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात का इंतजाम करेगा। इन मुद्दों पर इंडियन बिजनेसमैन अनिल अंबानी के साथ पत्राचार में भी शामिल है एप्स्टीन। यानी इन दस्तावेजों की माने तो एक यौन अपराधी दुनिया के बड़े बड़े लोगों को नाबालिग बच्चे सप्लाई करने वाला, उनका यौन शोषण करवाने वाला व्यक्ति भारत और अमेरिका के संबंधों को सुधारने का इंतजाम भी करता है। कथित रूप से दस्तावेजों में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी द्वारा नवंबर 2014 में एप्स्टीन को भेजा गया एक ईमेल भी शामिल था, जिसमें मोदी के चुनाव के बाद भारत के साथ संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है जैसी बातें कही गई थी। इसके विस्तृत कारण बताए गए थे। हालांकि मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी ने ईमेल भेजने से इनकार नहीं किया, लेकिन न तो उन्होंने और न ही विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई टिप्पणी किया था उस वक्त। यानी मोदी के मंत्री का नाम भी आ गया था और अब तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम ही आ गया। नए दस्तावेजों के सामने आने के बाद और नरेंद्र मोदी के कथित रूप से एक यौन अपराधी की कथित सलाह पर इजरायल में जाकर नाचने गाने के आरोपों के बीच विपक्ष हमलावर है। प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रहा है